तो होम मिनिस्ट्री के पहला प्रश्न था, कोई जब सरकार बोलती है तो पहला होम मिनिस्ट्री की मीटिंग होता है, नियम पहले से बना हुआ है कि हमारे देश में क्या क्या इंटरनल समस्याएं क्या क्या और एक्सटर्नल समस्याएं क्या क्या। इंटरनल समस्या में कांग्रेस जमाने में था कि क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या बोलते हैं चैलेंजेस क्या क्या है। मतलब चैलेंज में बहुत सारे चैलेंज था, आनंद मार्ग नाम था, आनंद मार्ग अपने आप में एक चैलेंज है। तो क्या चैलेंज है, आनंद मार्ग वित्त संस्था है, आनंद मार्ग के पास ऐसा योजना बना हुआ है कि पूरी सोसाइटी को ही वो अपने अनुसार चलाना चाहता है, संविधान को नहीं मानता है, टिक्की नहीं मानता है, जनेऊ नहीं मानता है, मूर्ति पूजा नहीं मानता है। आनंद मार्ग तो तभी आनंद मार्ग चल रहा है, लेकिन आनंद मार्ग समाप्ति तो आनंद मार्ग चल रहा है ना, चल जाए अपने आप में। तो क्या करना पड़ेगा, तो उस समय थे अरुण सिंह भाजपा के थे, क्या नाम है, जनरल सेक्रेटरी, जो देवघर के डीएमएस में देखे होंगे, एक मिनिस्टर आया था देवघर डीएमएस में, उसका नाम अरुण सिंह था। अरुण सिंह एक आनंद मार्गी है। उसने बोला कि मैं आनंद मार्ग को जानता हूँ, होम मिनिस्टर थे, राजनाथ सिंह थे ना, उनका साड़ू है वो, राजनाथ सिंह का साड़ू अरुण सिंह है। हाँ हाँ, तो उसने बोला कि मैं आनंद मार्गी हूँ, रहा हूँ, और हमको इतना पता है कि आनंद मार्ग इतने अच्छे होते हैं कि पानी को भी फूंक कर पीते हैं, और भगवान को बोलते हैं भगवान इस पानी में तो अगर कोई कुछ जीव जंतु होगा मुझे माफ करना। आनंद मार्ग के लोग तो पानी को फूंक कर पीते हैं, आनंद मार्ग खराब कैसे हो सकता है। और खूब डिबेट हुआ उसमें, तो फिर सीआईडी वाले बुलाया गया, आईबी बुलाया गया, रॉ वाले बुलाया गया कि आनंद मार्ग की क्या ओपिनियन है। कि सर आनंद मार्ग को देखने में लगता है बहुत खतरनाक, आनंद मार्ग का जो जड़ है बहुत सॉफ्ट है। तो कैसे, आनंद मार्ग के लोग जो पक्का आनंद मार्गी चाहे कुछ भी कर लीजिए, उनके जैसा आदमी नहीं मिलेगा। धर्म के बारे में मान लीजिए, राजनीति के बारे में बोलिए, चाहे जो भी कुछ कर लीजिए, इनके पैरवाल में को है ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये जात नहीं मानता है। प्रॉब्लम क्या है, देश नहीं मानता है। प्रॉब्लम क्या है, तो जाति धर्म और देश के बाउंड्री को नहीं मानता आनंद मार्ग, यही प्रॉब्लम है। तो क्या करते इसके लिए, इसके लिए अंतर्जातीय विवाह कराता है। तो ठीक है, क्या गवर्नमेंट की योजना है, लागू कर रहा है लोग, तो बोलो सर तो वाला नियम ठीक है, लेकिन आनंद मार्ग डंके के चोट पर कराता है, हिंदू मुस्लिम शादी करा देता है। हाँ, आनंद मार्ग बड़ा चित्र है, पूरे दुनिया में जहाँ एक हिंदू नहीं है वहाँ आनंद मार्ग बन जाता है। मुस्लिम कंट्री आनंद मार्ग बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है, वहाँ बन जाता है, वहाँ बन जाता है। अच्छी बात है, क्या खराब है। मतलब बस उसका एक प्रौध दर्शन है ना, वो कहता है कि प्रौध दर्शन का जब आएगा दुनिया के सारी जो दुकान है सब बंद हो जाएगा। क्या बंद हो जाएगा, तो पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, साम्यवाद समाप्त हो जाएगा, निश्चित अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगा। तो लागू क्या होगा, बोलता है प्रौध लागू हो जाएगा। थोड़ा खराब क्या इसमें है। तो बुलाया गया प्रौध की स्टडी करने वाले, क्या है प्रॉब्लम, प्रौध पढ़े हो, आप पढ़े सर, तो क्या प्रॉब्लम है। तो सारा ये गजब का फिलॉसफी है। अगर ये दर्शन लागू हो जाए समाज में, तो जिसको राम राज आप लोग कहते हैं ना, ये सही में राम राज कल्पना कल प्रौध में है। तो लोगों का सब लोग जान जाएगा ये बात। तो क्या करना है आनंद मार्ग, बोला आनंद मार्ग को भी न्यूट्रल रख दो, आनंद मार्ग को विरोध नहीं करना है, ना सपोर्ट करना है, विरोध करना है। हाँ, अभी डेट में सरकारी लिखा हुआ है कि सरकार में आनंद मार्ग को न्यूट्रल रखना है, नहीं इसके फेवर में बोलना है, इसके अगेंस्ट बोलना है। अभी अगेंस्ट में था ना, तो 7,000 ऑफिसर डिपोटेड था, उसमें से 6,000 को उसी दिन एक ही बार खत्म कर दिया। तुमको हमने आनंद मार्ग बारे में करना तो जो करना है आनंद मार्ग, उसमें 1,000 आदमी है केवल। ये लोग ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि देश के खिलाफ कभी बात हो जाए,
वगैरह में। तो आनंद मार्ग का जब वहां गया हुआ, एक एक आदमी जानता है कि आनंद मार्ग एकमात्र विकल्प है। पूरी दुनिया का आदमी टॉप इंटेलेक्चुअल वो भी इस बात को जानता है कि अगर स्वतंत्रता संस्कृति बचाना है तो आनंद मार्ग को अपनाना पड़ेगा। तो एक तरफ से कुटिल गति कहाँ चल रहा है, लेकिन धर्म से सूक्ष्म गति की भाव है ना। जैसे है कि पापी का कुटिल गति होता है, धर्म का सूक्ष्म गति होता है। वो कुटिल गति का दुनिया फैला रहा है, आनंद मार्ग को नहीं कर रहा है, लेकिन धर्म कहता है आनंद मार्ग जड़ में घुस गया है। जितने आईएएस अफसर होते हैं सब फ्रॉड पढ़ाया जा रहा है। जिस दिन वर्ल्ड बैंक फेल होगा, ये जितना आप चकाचौंध देख रहे हैं ये भाड़ा पर का है। हमारे राजस्व से ये रोड नहीं बन रही है, लोन से, सब लोन से बन रहा है भैया। लोन से बन रहा है। ये चकाचौंध देख रहे हैं, ये तरह ये हमारे हम लोग जो टैक्स देते हैं उस टैक्स से इसको अपना तनख्वाह भी नहीं हो रहा है। जिस समय आईएमएफ फेल होगा, लोग तनख्वाह देना बंद होगा, वही आईएएस अफसर जो तनख्वाह मिल रहा है काम कर रहा है सरकार के सपोर्ट में। एक आईपीएस ने खुद बोला कि जिस दिन हमारी मजबूरी है तनख्वाह देने का, उस दिन मैं भारत सरकार का हूँ। जिस दिन ये तनख्वाह नहीं देगा मैं पीआर सरकार का हूँ। तो धर्मस्य सूक्ष्म गति, पापस्य कुटिला गति। वर्षी कहते हैं जो पापी होगा जब गति बहुत कुटिल होगा, तब आप पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर घुस जाएगा। जितना बड़ा खर्चा तो टैक्स आप घटा कितना है पता है? आदमी कितना है भारत में? 145 करोड़ आदमी है अभी। मान के चलिए हम 50 करोड़ आदमी को कम टैक्स देना चाहिए ना। 50 करोड़ 145 करोड़ 1.5 करोड़ है, तो 100 करोड़ मान 100 करोड़ हमको माने छोड़ देते हैं, बात बतू है देन कम से कम 50 करोड़ देना चाहिए ना। मात्र 3 करोड़ आदमी टैक्स भर रहा है, ओनली 3 करोड़ पूरी भारत में। उससे जो राजस्व आ रहा है किसी एक स्टेट का गवर्नमेंट कर्मचारी का पेमेंट भी नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत सारे चीजें वो बढ़ा रहे हैं सरकार। अब पता चल रहा टैक्स खूब ले रहे हैं ना, अभी बहुत बढ़ाया है। अभी लगता है कम से कम नहीं भी तो जितना राजस्व आता था उससे 60 गुना एक्स्ट्रा आ रहा है। इनकी मजबूरी है, ये जानता है कि आज न कल आईएमएफ फेल होना है, विश्व बैंक फेल होगा। जब फेल होगा तो हमको अपना बैकअप चाहिए। बैकअप के लिए सरकार काम कर रहा है, क्योंकि ये अपनी राष्ट्रीयता का है ना भावना। हमको अपने राष्ट्र को ठीक करना है, राष्ट्रीय करना, वो करना है। राष्ट्र को लेकर चिंता कर रहा है, भावना कर रहा है, इनको चिंता है। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ना क्या है? पापस्य कुटिला गति और धर्मस्य सूक्ष्म गति। हम दोनों बता दिए कि नहीं? पाप की शक्ति कहाँ तक आगे बढ़ गया आनंद मार्ग को प्रदान करने के लिए, लेकिन धर्म है जो सब में घुसा हुआ है। भारत के गृह मंत्रालय में घुसा हुआ है कि आनंद मार्ग ही बचाएगा सभ्यता संस्कृति। अभी लोग धरना दिए है ना, ये धरना का अभी नहीं, ऑलरेडी वहां हो रहा ऑलरेडी। बाबा कहते हैं वन फाइन मॉर्निंग यू विल सी, सीबीआई वाला तो है ना, सीबीआई वाला आया था, बाबा बोला हुआ है कि वन फाइन मॉर्निंग यू विल सी स्वस्तिक इज फ्लोइंग इन द स्काई। तुम एक सुबह देखोगे, उठ के देखोगे स्वस्तिक फर रहा है सब जगह। कैसे फर रहा है? ये जो धरती जो हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये गति सूक्ष्म है। लेकिन मान लीजिए एक हम यहाँ से वो बड़ा एम फेंकेंगे, वो बाहर नहीं जाएगा, और अगर हम ये गोली फेंक जाएगा तो वहाँ चल जाएगा। धर्म का सूक्ष्म गति है, तो सूक्ष्म काम कर रहा है मैग्रोबैटा में, अपना मैग्रोबैटा काम कर रहा है। और आनंद मार्ग कलोनी पूरे दुनिया में उठा गया है। वो दिन दूर नहीं जब आनंद मार्ग को एक्सेप्ट करने पर मजबूर होगा लोग। आज कौन सीरिया में 6000 मुस्लिम आनंद मार्गी बना है, पता है नहीं? यूट्यूब में आता देखते रहिएगा। पूरी कंट्री, मुस्लिम कंट्री वो हजारों की संख्या बदल रहा है। क्रिश्चियन कंट्री आनंद मार्ग में ज्वाइन कर रहा है, हजारों में, एक दो में, चार में नहीं, पूरा बल्क पार हो रहा है।
तो एक दिन ऐसा आ सकता है। बाबा अपना काम करा रहे हैं किसी किसी माध्यम से, और बोले कि तुम अगर नहीं काम करोगे तो मैं ईंट पत्थर से काम ले लूंगा। तो हम लोग नहीं काम कर रहे हैं तो ईंट पत्थर से काम हुआ ले रहे हैं। आप कर रहे हैं, धरना दिए काम हुआ ना। फिर अभी 12 फरवरी को देना है, इसमें से जो नहीं गए तो ध्यान रखिए। ये धरना देने से आप कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं हो रहा है। आपके धरना से यहाँ के प्रशासन को कुछ हानि जाना नहीं है, लेकिन यहाँ का रिपोर्ट चला गया होम मिनिस्ट्री में। इनका जो डिमांड है, इस डिमांड पर विवेचना हो रहा है। इस डिमांड पर विवेचना होगा तो सही भी इनकी बात सही है। अभी भले हमको नहीं बोल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है। इस समय आपातकाल मीटिंग होगा तो वही रॉ बोलेगा, वही सीपीआई बोलेगा कि आनंद मार्ग दीजिए सत्ता सर, उनको ऑप्शन है आपके पास। यही आपको अक्टूबर करने जा करेगा। जब कोई काम आ जाए एकदम तंदुरुस्ती के साथ जाइए, बैठिए थोड़ा देर, पसीना बहाइए। पसीना नहीं बहाएगा पावा कहते देखेंगे मेरा बेटा बेटी पसीना बहा रहा है नहीं बहा रहा, धूल है गर्दा है कोई बात नहीं, उनके नाम पर चलाइए। ठीक है ना। अगला धरना कब है? पटना चलना है 12 फरवरी 12 मई। पैसा जो दिया है तो उसको देगा ना। अभी श्रीलंका में क्या था ना, वो तो भारत ने कुछ सामान भेजा के खा रहा है लोग। पाकिस्तान को होने वाला है क्या वो लोन लिया चाइना से इतना लोन लिया कि रिटर्न भरने टाइम नहीं मिला। चाइना बंद कर दिया टोटल, बंद कर दिया। तो कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, उनको तो आदमी को जिंदा से मतलब नहीं आती, मरने से मतलब है। कम्युनिस्ट सिद्धांत है। प्रौद्ध और कम्युनिज्म में क्या अंतर है? कम्युनिज्म अंतर है कि तो रोटी दिखाओ, देखो रोटी नहीं है, रोटी बिना मर रहे, रोटी खिलाओ मत, और खिलाओ तो कौन जाएगा हल्ला करने वाला? अपने प्रौद्ध कहता नहीं, रोटी पहले खिलाओ, खिलाने का करो, चलो भाई है ना, अभी खिला दिया ना, हमको रोटी प्रॉब्लम नहीं हो चिंता करो तुम। ये अंतर है। तो हम लोग शिव शिक्षा पढ़ रहे हैं ना, धर्म सूत्रांकित हो गया। लास्ट में कहते हैं, बाबा कहते हैं ये शिव का जो सिद्धांत था, ये सब आत्मोक्षार्थम जगत हिताय चौपरिधारित था। भगवान शिव ने जो सिस्टम दिया था, मैं कहा ना, आप जितना चीज अभी कर रहे हैं अपने जीवन में, ये सबका श्रेय भगवान शिव को जाता है। कपड़ा पहनने से लेके, गाने से लेके, नाचने से लेके, रहने से लेके, है नहीं, टोटल चीज, शादी विवाह, दवाई दारू, क्या सबके कौन है? बैद्यनाथ, आदिनाथ, नटराज, क्यों नाम दिया गया? वो आधार रखे हैं। तो समाज हित में वो बहुत काम किए, वो भगवान शिव ने जितना कुछ करना था सब किए। कुछ मजबूरियां थी जो धर्म के क्षेत्र को बहुत आगे नहीं बढ़ा पाए, सामाजिक सब काम लगभग कर चुके थे, कुछ बचा नहीं। हम लोग केवल मॉडिफाई किए हुए, हम लोग केवल उनको अपडेट किए हैं कि आधारशिला वही है। और आत्मोक्ष के लिए भगवान शिव ने क्या किए? तंत्र का आविष्कार किए, जो आज भी है, कल भी रहेगा, सब दिन के लिए रहेगा। आत्मोक्ष के लिए साधना करते रहना पड़ेगा और जन कल्याण करते रहना पड़ेगा। जितना जन कल्याण करोगे, साधना में शुद्धियां कम से कम करनी पड़ेगी। जब आपने किसी को, माने किसी आदमी को आप प्रयास कर रहे, रोज डालने जाते हैं, इसको मैं आनंद मार्गी बनाऊंगा, आनंद मार्गी बनाऊंगा, आपका प्रयास सफल हो गया, जिसे साधन ले ले, तुझे वो शुद्ध नहीं करना पड़ता, आप अपनी खुशी में सुखी हो जाती है ऑटोमेटिक। वाह, मेरा प्रयास सफल हो गया, पता है ना। आप कई महीनों से आप काम नहीं किए, आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, न सब डीसी में जा पा रहे हैं, न सेना में जा पा रहे हैं, न यहाँ जा पा रहे हैं, घर परिवार लगे हुए हैं, अपने बाप कितना भी शुद्धि करते रहेगा, आपको शुद्धि नहीं हो रहा है, बुद्ध से आगे बढ़ी नहीं रहा, अशुद्धि कहाँ होगा, शुद्धि की चिंताई करते हैं। जब भगवान शिव ने भी आत्मोक्षार्थम जगत हिताय के लिए जितने काम किए थे, वो आने वाला सदा सदा के लिए, जब तक विश्व
ब्रह्मांड में ये रहेगा, ईश्वर मंडल चलता रहेगा, सदा शिव के अवदानों को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक ना? ये 12 पॉइंट है। 12 पॉइंट को आपको टाइप दिखता नहीं है, इनको आप टाइप करके यहाँ कल बोर्ड रहेगा ना, हाँ बोर्ड में 12 पॉइंट लिख दीजिएगा। अभी सेकंड हाफ पे लिख दीजिएगा और दो नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सेमिनार का जाएगा। ये अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में है। कितना ब्लॉक है? 20। तो यहाँ कितना 20 आदमी यहाँ है। देखिए तो ये 2 4 6 8 10 12 14 18 19 देखिए 20 आदमी है लगभग। आप सब लोग ट्रेनर हैं। सभी आदमी को एक ब्लॉक में जाना पड़ेगा यही पढ़ाने के लिए। सब अपने अपने ऐसे से चुन लीजिए कि हम कौन ब्लॉक में जाएंगे। हाँ, तो जब ब्लॉक में जाइएगा उनसे पूछिए भाई आपके ब्लॉक में कितने पंचायत हैं, बोलेगा 10-15, तो उतना आदमी वो पंचायत में चला जाएगा। उस पंचायत में जाएंगे भाई आपके पंचायत कितने गांव है, 10 गांव है, 5 गांव है, अभी तो गांव जाओ अभी पहुंचा देना विलेज कैटलॉग सुनना। तो अभी जो 12-20 ब्लॉक बोले, 20 ब्लॉक कितना कवर है? तो 10 ब्लॉक है अभी अनकवर बताइए। 10 ब्लॉक अभी तक मांगी नहीं है, कैसे होगा? पहले तो भला ये काम यही है कि 10 ब्लॉक कैसे मांगे ये हुए है सब गुप्त रूप में है, लेकिन एक्टिव नहीं है तो हाँ, क्या active। मानेंगे? नहीं वो ट्राई एक्टिव 3 आदमी यदि बन जाए तो आपका पी यूनिट हो गया, प्राउड यूनिट, एस यूनिट हो जाएगा। तो 3 आदमी अगर एक एस यूनिट बना सकते हैं, अब वही समाज का एस यूनिट, पी यूनिट। अब 5-6 जो हो जाए मार्ग हो जाए तो ये बी एस यूनिट, और ज्यादा बन जाए तो ब्लॉक यूनिट। बढ़ाते जाइए ऐसे करके, तब हम लोग भी भगवान शिव के निर्देशानुसार, बाबा के अनुसार आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च के काम करते रहिए। और बाबा ने कहा इस बार जानते हो जी आनंद मार्ग क्या है? बाबा जब अंतिम समय जब बाबा हम लोग जब सन्यासी बने तो जब देखते बाबा एक संडे को प्रवचन, कोई नया टॉपिक पर, बिल्कुल नया टॉपिक जो अभी तक संसार में आया नहीं, वो टॉपिक नहीं आया, वो टॉपिक बाबा इंट्रोड्यूस करते थे संडे को। और बाकी संडे के बाद नेक्स्ट संडे तक जो भी उनके पाए जाते थे वो सुना हो कि नहीं सुनो, पहले प्रश्न कर देते कि हाँ उस बारे में बोलो। अब वो भले वो संडे में आया था कि नहीं आया था, बाबा मिन्नत पहले बोले पढ़ाया था कि इस सप्ताह बाबा ने ये बात बोला है, बाबा इस संबंध पूछे तो पूछेंगे, जवाब देना, जवाब नहीं देंगे तो जो सामने है तो मारपीट शुरू हो जाता था। कौन मिला इनको? हमने पिछले संडे को प्रवचन दिया है, अभी जिसको मालूम नहीं है, पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया क्यों नहीं? तो हम लोग जब रिपोर्टिंग समाता था तो शुरू प्रश्न, हम लोग हैं मान लीजिए केरल में पोस्टिंग है, बाबा प्रवचन दिए यहाँ, हम लोग पैसे से जाएगा, लेकिन नहीं उसका कोई मतलब नहीं है, जो प्रवचन दिए यहाँ बोलना है। तो आने से बोलो तो बाबा ये बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोलना, ऐसा प्रवचन करना है। तो लोग डर रहा था, पता नहीं बाबा क्या प्रश्न पूछ देंगे। तो बोले एक बार हम लोग भी, हमारे बारी था, जितना जूनियर सब सारा तो फ्रेश जूनियर, ताकि मार पड़े यहाँ हो जाए और सीनियर पीछे रहते हैं, ये सब मारे जो ऊपर हो जाए, दूसरा निकल जाए, बहुत बाद में देखेंगे क्या करना है। तो पता नहीं क्या प्रश्न करेंगे, माइक्रोहाइटा पर क्या क्या ऋणांशा पर। बाबा बुलाजा आज का प्रश्न है मेरा कि आनंद, व्हाट इज आनंद मार्ग? तो कहते हो है बाबा कहाँ लंबा चौड़ा प्रश्न पूछने वाले थे, तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? तो सब लोग मुस्कुराया, सब मुस्कुरा दिया, हाँ आज रिलैक्स हुए, बाबा नॉर्मल प्रश्न पूछेंगे, व्हाट इज आनंद मार्ग। तो एक हमसे जूनियर एक और था मधुपुराण, व्हाट इज आनंद मार्ग, तो आनंद मार्ग का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था किताब में, डायरी में, तो उसे पूरा रटा हुआ था, बोल दिया आनंद मार्ग ये सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन आत्मोपचार जगत हिताय च
यानी बेस्ड ऑन म्यूजियम ऐसा बोल दिया। वाह वाह, वेरी गुड माय लिटिल बॉय। दिस इज आनंद मार्ग अकॉर्डिंग टू पीआर डिपार्टमेंट। जो डायरी छपता है ना, वो पीआर मतलब पब्लिक डिपार्टमेंट होता है आनंद मार्ग में, वो सब पूरा डिग्री छुपाने का। मतलब ये आनंद मार्ग तो बोले हो, ये उनका पीआर डिपार्टमेंट का आनंद मार्ग है। बट व्हाट इज आनंद मार्ग? तो एक आदमी और था, मुझसे पूछा, तो उसने आनंद मार्ग बोला। मेरा बारी आया, मैं बोला बाबा आनंद मीन्स मार्ग मीन्स बोले अपना। यस यू वाई यू आल्सो spoken very nice, but still what is आनंद मार्ग? पूछते गए, सब पूछते गए व्हाट इज, प्रश्न आनंद मार्ग क्या है, और सब जवाब दे रहे, सब बहुत सब रिजेक्ट करते जा रहे हैं। क्यों? हाँ तुमने में अच्छा प्रयास किया, लेकिन आनंद मार्ग क्या है? जब सब लास्ट में होते आचार्य विज्ञानंद तमाम इंटरव्यू आचार्य विज्ञान पास जगह है, विज्ञानंद जी यू नो व्हाट इज आनंद मार्ग? उसने पूरा लंबा ढाई प्रत्यय लगाया, क्या क्या लगाया, घंटा तक बोला, लंबी थोड़ी बात बोला उसने आनंद मार्ग बारे में। और यस यू आल्सो वेल डन, बट स्टिल व्हाट इज आनंद मार्ग? सब दिमाग गड़बड़ा गया, सब लोग बोल दिया आनंद मार्ग। बाबा ने उसके बाद क्या हो फिर, आनंद मार्ग क्या है? तो कोई जवाब नहीं दिया, सब स्वागत हो गया। बोला आनंद मार्ग इज नथिंग बट इट इज ए साइकोलॉजिकल वॉर। आनंद मार्ग कुछ नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। पहली बार आनंद मार्ग कुछ नहीं है, आनंद मार्ग इज साइकोलॉजिकल वॉर। अरे वाह, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, व्हाट इज साइकोलॉजिकल वॉर? तो बाजुक हो गए सब, अपन बोल रहे कहीं दबाव आनंद मार्ग साइकोलॉजिकल वॉर। आनंद मार्ग संस्था है, धर्म संस्था, और बहुत बात सोच सकते हैं नहीं, पर उन्होंने समझे जी, नहीं बाबा ने समझे। तो कहानी बताए, भगवान शिव जब आए थे उनको बहुत समस्याएं थी, वो चाहते थे कुछ करने के लिए लेकिन कर नहीं पाए। फिजिकल शरीर जितना कर सके उतना कर पाए, सोचते रह गए। शिव के गण भगवान शिव को कंप्लेन करते रह गए कि भगवान ऐसा कुछ कीजिए, मैं एक आदमी को मारूं तो सब लोग डर जाना चाहिए। कोई डरता ही नहीं है, सब अलग अलग मारना पड़ता है, अलग कपड़ा पहनना पड़ता है, अलग समझाना पड़ता है आपके बारे में। तो कुछ ऐसा कीजिए जो सब साइकोलॉजिकल हो जाना चाहिए। बोले भगवान शिव सोचते रह गए जी, फिजिकल वार से साइकोलॉजिकल वार तक में नहीं पहुंच पाए। तुम लोग जानते हो दूसरी तारक कौन आए? हाँ हाँ जानते हैं, कौन? लॉर्ड कृष्णा आए। वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट डिड लॉर्ड कृष्णा? भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? तो बोला महाभारत किया, ये किया, वो किया। व्हाट इज महाभारत? बोला महाभारत ऐसे बोलो, जो बोलना बोल दिया लोगों ने। बोला महाभारत वाज नथिंग बट इट वाज ए एक्सपेरिमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल वार। महाभारत कुछ नहीं, ये साइकोलॉजिकल वार जो हमने पहली बार सोचा था 7,500 साल पहले भगवान शिव के रूप में, मैं कृष्ण के रूप में क्या किया, उसको एक्सपेरिमेंट किया साइकोलॉजिकल वार को। कैसे? भगवान बहुत सारा बात बोलने लगे, जानते हो जी भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं किया, ये सब हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। उदाहरण दिए कि कर्ण को हराने वाला धरती पर कोई जन्म नहीं लिया था। कर्ण के पास जो क्षमता था अर्जुन के पास नहीं था। हाँ, लेकिन जानते हो जी कैसे मारा? फिजिकल वार से नहीं, साइकोलॉजिकल वार से मारा। जब कर्ण जा रहा है 13वां दिन में कर्ण का हत्या हुआ, 13वां दिन ना, जब कर्ण का जब जा रहा है अंतिम लास्ट दिन, जिस दिन अर्जुन से भिड़ंत बना है उसको, और तो वो संकल्पित है कर्ण की, आज मैं अपने जीवन में जो मेरा जो उसको जो सूत पुत्र का जो तगमा लगा था कि मैं अर्जुन को परास्त करके मैं सिद्ध कर दूंगा मैं सूत पुत्र नहीं हूं, है ना, ऐसा भी करना तो एक जीवन का लक्ष्य था उनका।
जीवन में एक लक्ष्य था, केवल अर्जुन को हरा के मुझे ये साबित करना है मैं सूत पुत्र नहीं हूं। और पूरी हौसला बुलंद करके जब जा रहा है, उसमें उसका चक्का खुल जाता है बीच रास्ते में। जैसे चक्का खुलता है, धस जाता है, भगवान कृष्ण वहां अपियर होते हैं, प्रकट होते हैं। एक बात बोलते हैं, कर्ण मुझे बहुत दुख है आज। जिस दिन तुम अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य की ओर तुम आगे बढ़ रहे थे, उस दिन ये चक्का खुलना बड़ा अशुभ हो गया। पता नहीं आज क्या होगा तुम्हारे साथ। एक बात बोलते हैं साइकोलॉजिकली, केवल जो मनोबल ऊंचा था उसके बाद डाउन कर दिया गया, क्योंकि नहीं। और आप जानता है क्या हुआ? दूसरा उदाहरण दिए, जब दुर्योधन जा रहा अपने मां से वरदान लेने के लिए एकदम नंग धड़ंग पूरी हौसला बुलंद करके कि मेरी आंख मां एक बार पट्टी खोलेगी, मेरा पूरा शरीर वज्र हो जाएगा। तब मैं देखता हूँ भीम का गदा मुझे कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तो मेरे मां से वरदान है ना, अहंकार हुआ। अब भगवान देख रहा है, बाप रे बाप, अगर सही मगर इसका हो गया तब तो उसका गदा को निकाल करेगा, क्या किया जाए? क्योंकि नहीं, जब जा रहे हैं तो बीच में जब जानबूझ के ठेक जाता है ना आदमी। यहाँ देखिएगा शहर वार में आप अपने धुन में चल रहे हैं, दूसरे धुन में आप ठेक जाते हैं आपस में, भैया सॉरी भैया, पता है ना। तो ऐसे जानवर ठेक जाते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं भगवान कृष्ण, अरे कौन? मैं तो राजकुमार दुर्योधन। अरे क्या कर रहे हो? बाप रे बाप, क्या कर रहे हो? मैं अपनी माँ से वरदान लेने जा रहा हूँ, मेरा वज्र शरीर चल रहा है। एक बार बोलते हैं, मैं बोला था ना कि तुम राजा के लायक नहीं हो, है क्यों? अगर तुम राजा के कैंडिडेट हो और तुम्हारा ऐसा शरीर, तुम्हारा ऐसा बिहेवियर, तुम्हारा ऐसा आचरण समाज में चल रहे हो, बताओ तुमको कोई ये नहीं है? तुम राजा बनो, ऐसे चलाओगे तुम लोगों को? तुम्हारा राजा है, तुम ऐसे चलाओगे एकदम धड़म है। मैं मां बता देने जा रहा हूँ, अरे कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ तो ढक लो। अपना अंगूठा दे दिए, बोला माला दे दिए, और उधर पर एक यही जगह बचा हुआ, बात सब तो हो चुका है काम। केवल साइकोलॉजिकल। बाबा कई उदाहरण दिए, अंतिम बोलते 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 उससे रहा नहीं गया। बाकी बाबा अपना कुछ पाते थे ना, मैं कुछ नहीं हूँ। बाबा बोले, जानते हो जी इस बार मैंने, ओहो, बाबा हम लोग दोहरा रहे हैं, मतलब रिपीट कर रहे हैं, सुधारने प्रयास कर रहे हैं। इस बार मैंने आनंद मार्ग को, उसको बोलना था कि इस बार मैंने आनंद मार्ग को बनाया हूँ, तो आनंद मार्ग तो भगवान हो गया ना उसको। नहीं वो हंसने लगा, बाबा जी गलती किया ना बोलने में। इस बार मैं छुपाने का नहीं हो पाया, उजागर हो गया भगवान वाला। तो इस बार के परम पुरुष ने आनंद मार्ग को पूरे साइकिल वार पर खड़ा किया है। और फिर बार उदाहरण दिए, लंबा चौड़ा आनंद मार्ग का काम हो चुका है। जो बोले ना, कृष्ण ने बोला था अर्जुन को, तुम क्या मारोगे, सब पहले से मरा हुआ है। बाबा उसी मुद्रा बोलते गए, आनंद मार्ग की स्थापना मैंने कर दिया। इसका श्रेय किसको दूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुम लोगों को चुना है। इसका श्रेय तुम्हें तुझे देना है। तो बाबा बड़ी रक्षा की लंबा चौड़ा कृष्ण के बारे में, शिव के बारे में फिर बोलते 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 वो रहा क्या कुछ बोल नहीं चाह के भी 10-20 लाख तो बोली थी अपने बारे में। खूब फिर आनंद दिया, बहुत लोग तो समाधि में चला गया। तो बाबा बोलना शुरू किया ना, कई लोग फ्लैट हो गया, कई लोग बताता लोग दीदी लोग है ना, कई घंटों तक समाधि में चला गया। तो साक्षात परम पुरुष एकदम उजागर हो गया ना, तो भाव में चले गए लोग। तो इस तरह है ना, ये है सेमिनार टॉपिक का एक छोटा टॉपिक, शिव की उक्तियां 12